नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक वृंदावन में संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 40 जिलों से पूज्य संत और महात्मा उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी कुंभ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, गंगा जी को निर्मल बनाना, साथ ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए इस बैठक का होना अनिवार्य बताया गया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य दंडी स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती महाराज ने बताया कि संत समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञान व्यापी की मुक्ति के लिए इस वृंदावन को धरती पर वामदेव के द्वारा स्थापना की गई थी। संतों के प्रयास से आज राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और अब संतों के सामने कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष का है। वक्फ बोर्ड के विषय को संतों के सामने आ रहे हैं। मणिपुर में हिंदुओं का पक्ष नहीं सुना गया। साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर जो मिलावटी प्रसाद दस्तावेज सामने आए तो संत समिति सनातन के किसी भी मुद्दे पर मुखर रहकर पूरे देश में आंदोलन करती रही और करती रहेगी। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है इस भारत से गुलामी के निशान मिटाने चाहिए, संत समाज भी उसी ओर अग्रसर है। संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हिंदू समाज छुआछूत जातिपात की भावनाओं से ऊपर उठे। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हुआ उस पर चिंतन करे। अमेरिका के मंदिरों में हुए हमले का भी संत समिति ने खेद प्रकट किया। हिंदुओं के ऊपर हमला वामपंथियों, आर्थिक उद्योगपतियों और अमेरिका की वर्तमान वामपंथी सरकार के साथ मिलकर साजिश रची जा रही है, जिसका हम सभी मिलकर जवाब देंगे। द नेशन न्यूज के लिए मथुरा से गोपी किशन की रिपोर्ट। आपको उत्तर प्रदेश के मद्य निषेध विभाग और पूरे देश में शराब की दुकानों के आगे अनुज्ञापी का नाम लिखा हुआ मिलता है। किसी धर्म विशेष से मत जोड़िए। क्या जिस होटल में हम रुक रहे उस होटल का मालिक कौन है, वहाँ के कर्मचारी कौन है, हमें भोजन में क्या परोसा जा रहा है, ये हमें जानने का हक है कि नहीं है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, व्यक्तिगत हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं है। और फिर जो लोग बड़े बड़े आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के गैस सिलेंडर चाहिए तो वहाँ वो पहचान छुपाते नहीं हैं, लेकिन जो वो व्यापार करेंगे, दुकान खोलेंगे तो वहाँ पहचान छुपाते क्यों हैं। और क्या किसी भी दुकानदार को उसके दुकान का लाइसेंस किसी व्यक्ति के नाम से ही तो मिला होगा। तो ये लाइसेंस पर जो नाम लिखे हैं इसको दुकान के आगे लगाने में आपको आपत्ति क्यों हो रही है। इसका मतलब आप इस देश के सामान्य नागरिक से छल करना चाहते हैं और ये छल योगी आदित्यनाथ जी होने देना नहीं चाहते। और मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि जो चीज़ें हिमाचल प्रदेश में बुलडोजर और ये नाम पट्टिका वहाँ के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हैं ये सही कदम है और हिमाचल सरकार भी उठाएगी, वहाँ सही है तो उत्तर प्रदेश में गलत कैसे हो सकता है। इसलिए इसको जाति पात, धर्म और संप्रदाय के नज़रिए से नहीं, लेकिन हम जो कुछ भी खाते हैं उनको अगर हलाल जानने का हक है तो हमको अभी सात्विक जानने का हक है। हमारे भोजन में क्या परोसा गया है ये जानने का हक संविधान के मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये हक देता है। इसलिए योगी जी ने जो किया है वो कानून सम्मत है। अमेरिका के अंदर हिंदू मंदिरों पे हमला अमेरिका की स्वयं की कूटनीतिक साजिश है। गुरपवंत सिंह पन्नू ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत से रेड कॉर्नर नोटिस है, भारत सरकार ने आतंकवादी की सूची में जिसे डाला हुआ है, अमेरिका की अगर कोर्ट में कि वह अमेरिकी नागरिक है और उसके हत्या की साजिश भारत के एनएसए ने रची, ऐसा अगर कोई सम्मन जारी होता है तो हम तो इसे अमेरिकी सरकार की विफलता मानेंगे। जिला कोर्ट का ही आदेश है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक मैसेज देने की तो कोशिश हुई है। तो स्वाभाविक तौर से मैं मानता हूँ, अखिल भारतीय संत समिति यह मानती है कि अमेरिका के अंदर हमले हो अथवा बांग्लादेश के अंदर हमले हो, अमेरिका के जॉर्ज सोरोस जैसे आर्थिक गुंडों के, अराजकतावादियों के तार बांग्लादेश के सत्ता पलट से भी जुड़े हैं। ये बात हम नहीं, शेख हसीना करते। इसलिए हिंदुओं पर हमले के पीछे कहीं न कहीं वामपंथी आर्थिक उद्योगपति अमेरिका की वर्तमान वामपंथी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुओं के विरुद्ध साजिश रच रही है और हम हर स्तर पर जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि संत समिति प्रदेश की बात है प्रदेश में, लेकिन केंद्र जो संत समिति की केंद्रीय टोली है
ये दुनिया भर के हिंदुओं की चिंता करती है। हम विचार करते हैं और हम हर स्तर पर कूटनीतिक जवाब उन्हें देंगे। इस देशों में रहने वाले हिंदू की इच्छा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी ज्ञानवापी काशी ये भी मुक्त हो, गुलामी के निशान मिटे इस दिशा में, और हिंदू समाज में कोई छुआछूत न हो, जाति पात की भेदभावना से समाज रहित रहे और हिंदू एकजुट होकर के दुनिया में संघर्ष करे ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी उनका अधिकार मिल सके। इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और भारत सरकार से आपके माध्यम से ये हम बार बार मांग कर रहे हैं। कल चिटगांव के संतों ने कहा कि हम भारत में मिलने को तैयार हैं। जो हिंदू बहुल 6 जिले हैं उन्होंने भारत सरकार से सैन्य कार्यवाही की अपेक्षा की है और वो भारत में मिलना चाहते हैं कि अगर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के अंदर 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के हित सुरक्षित नहीं है तो वो भारत राज्य के हिस्सा बने, हम उनका स्वागत करेंगे। समिति उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक वृंदावन में हुई। 80 में से 40 जिलों से पूज्य संत यहाँ पर पधारे हैं। चूँकि संत समिति की स्थापना ही श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी के मुक्ति के लिए इसी वृंदावन की धरती पर पूज्य वामदेव जी ने सूरदास संन्यास आश्रम में स्थापना की थी। वामदेव जी नहीं रहे, खंडानंद जी नहीं रहे, परंतु संत समिति अभी भी कार्य कर रही है। हम 3 में से 1 कदम अभी चले हैं राम जन्मभूमि, दूसरे कदम पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है जिसका संघर्ष हमारे सामने है। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के विषय आ रहे, मणिपुर के दंगों में हिंदुओं का पक्ष नहीं सुना गया, मैतेई हिंदू समाज का, अथवा तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर के जिस प्रकार मिलावट के सारे दस्तावेज सामने आए, तो संत समिति सनातन धर्म के किसी भी मुद्दे पर मुखर रह करके पूरे देश में आंदोलन करती रही है और आज भी करने की मनस्थिति में है। और अगले चरण में राम जन्मभूमि के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ही हमारे निशाने पर है। और यह बात हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये नहीं कि हम संत हैं, हम धार्मिक इसलिए कह रहे। अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में 22 और 23 सितंबर को थे और वहाँ पर अमेरिका के अंदर रहने वाले भारत के मूल वंशी भारत के निवासियों ने एक 35,000 की संख्या का कार्यक्रम किया। और जब प्रधानमंत्री ने यह वाक्य प्रयोग किया कि हमें तीसरे कार्यकाल में आगे बहुत करना है, तो लोगों ने मथुरा काशी ये नारा लगाए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।